समय अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित ये वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल है ना अभी। नहीं, तो एक बहुत मिनट अच्छा। कहने का मतलब आप शुरू से बताओ। मैं मतलब कहने का ये है, आपने एक आप मुस्लिम लड़की से शादी करी है? हाँ, नहीं, हम दोनों ने शादी करी है अभी, मुस्लिम की वो। हाँ हमारा सर, 7 साल से रिलेशन है। ठीक है ठीक है। हाँ, और वो मतलब सब हो गया है, मतलब अभी जैसा कि शादी वगैरह भी हो गई है, सब हो गया है, वो लीगल प्रोसेस जो थी वो सब हो गई है। हाँ लेकिन उसके मोहल्ले में अभी पता नहीं चलने दिया है, क्योंकि उसकी मम्मी की जो इज्जत बनी रहे थोड़ी, ठीक है। क्योंकि थोड़ा तो दिल होता ही है अपने माँ बाप में सब बच्चों का। हाँ सही बात है। मैं तो हाँ, तो उसका उसके मम्मी जैसा उसके जो पिताजी है, उसके सेकंड पिताजी है, वो जी। मुंबई में रहते। अच्छा फर्स्ट पिताजी है वो गुजर गए। अच्छा, दूसरी शादी करी थी उसकी माँ ने? हाँ, इसकी मम्मी ने दूसरी शादी करी हुई है और उनका उधर कोई फ्लैट लिए हुआ है उन्होंने मुंबई में। हाँ हाँ। तो वो वहाँ पे जैसा जाना आना करती है, तो वो अभी तो यहाँ से चली जाएंगी। यहाँ पे उसके मामा का मतलब उसकी मम्मी की कपड़े की दुकान है, और वो कपड़े के दुकान में ऐसा होता है ना, और वो एक तो मस्जिद के पास में है। ठीक है। हाँ, तो उनका आना जाना लोगों का, बाकी लोगों का चलता रहता है। हाँ हाँ। और इसका मेरा जैसा बहुत दिनों से था, मैंने उसके मम्मी से पहले भी बात करी थी। उसने करी थी पहले घर पे जी। फिर उसने हाँ बोला था कि करा दो, लेकिन उसके घर वालों का था कि सिर्फ लड़के को भाई मुस्लिम बनाओ, मुस्लिम बनाओ, मुस्लिम। तुम बन बस गए? और कुछ तुम मुस्लिम बन गए? नहीं। नहीं, मैं क्यों बनूं मुस्लिम। अच्छा, वो बोल रहे हैं हाँ उसको? हाँ, वो बोल रहे थे उसको कि उसको कन्वर्ट करा, जैसा ऐसा वैसा अच्छा। बहुत कुछ बोला। लेकिन वो भी नहीं चाहती थी ऐसा। उसने बोला कि नहीं, इसके बिना करा दो। तो उसको फिर बहुत उन्होंने ये करा था पहले भी। फिर हमारी बात जैसे तीसरे बार उसके घर पे हुई थी ये बात। तीसरे बार मतलब तीसरे साल में, जैसे 7 साल से रिलेशन था, लेकिन पिछले 3 साल में हाँ, तो 6 महीने अभी वो दूर थी शादी के पहले ना जी। लेकिन मतलब बात हो रही थी, लेकिन उसके मम्मी को पता था तो वो मिलने नहीं देती थी, जैसा जो भी कुछ है। बात भी चुप के हो रही थी, उसके मम्मी को लगा था कि टूट गया, लेकिन हमारा चालू ही था अंदर से। फिर हम मिले तो एक दिन जैसा उसके मम्मी का उसी दिन वीडियो कॉल आया जिस दिन मिले ना, 2-3 महीने बाद शायद। तो फिर हम दोनों ने जैसा भाग के गए। मेरे घर वालों को तो पता है, उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और थोड़ा बेटी के बाहर रहते थे हम शादी के बाद में, क्योंकि उधर किसी को पता ही नहीं था गांव में। सिर्फ पुलिस स्टेशन में थे, तो वो हम रात में गए थे। मिसिंग की रिपोर्ट करी थी उसके मम्मी ने और उसके मामा ने। ठीक है। तो फिर वो वहाँ पे आए शादी करके। गौरक्षक का काम करता था। तो मेरी भी उधर मतलब थोड़ा जान पहचान के कारण वो पुलिस वाले उसके साथ में, और जो इधर एक लॉयर है ना, TFA करके एक सकता, पीपल फॉर एनिमल। TFA मोमिनियम वाली नहीं, ये पीपल फॉर एनिमल करके उसके लिए करता था मैं पहले। तो उन्होंने थोड़ी हेल्प की थी मेरी तब। तो फिर हमने शादी करके आ गए, और जो है उन्होंने बयान लेके वो बात ऐसा यहाँ पे कुछ आया नहीं पेपर वगैरह में ना, क्योंकि ये चाहती थी मेरी जैसे वाइफ चाहती थी कि नहीं पता चले मिला, क्योंकि उसके घर वालों को तकलीफ हो जाएंगी, लोग जैसा तू करेंगे वहाँ पे उनके वाले। होता है ना, वो लड़की भाग के गई, हिंदू के साथ गई, ऐसा वैसा जी। हाँ, तो फिर और बस उसके कारण। और फिर अभी तो भी उसके घर पे भेजा है मैंने उसको कुछ दिन। अच्छा। कि हाँ, तो उसके जैसा उसको घर पे भी गए, बाद में भी हम बीच में बहुत बार गई, आना जाना चालू रहता है उसका यहाँ पे, क्योंकि 5-6 किलोमीटर दूर है तो कोई ध्यान नहीं देता। तो और जैसा पता नहीं है, लेकिन उसके मामा ने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है। उसके मामा का बोलना था कि मैं सब हेल्प कर दूं, जैसा पैसे की, धंधे की, जो कुछ है वो मैं कर दूंगा, लेकिन वो लड़के को मुस्लिम बनाओ, हम अच्छे से शादी करते, वो उसके घर वालों को भी मिल सकेंगे, ऐसा वैसा उन्होंने बोला। कि मैंने बोला ये तो होगा नहीं कभी। अच्छा। ऐसा मुस्लिम का तो मैं नहीं कर सकता। आप बोलो नाटक करने तो मैं कर सकता हूँ, तो वो भी उन्होंने मना कर दिया, बोले वो
नहीं चलेगा। लेकिन फिर बाद में उसके मम्मी ने एक्सेप्ट कर दिया। ऐसा क्या एक्सेप्ट तो क्या क्या, क्या एक्सेप्ट किया उसकी मम्मी ने? तो उसकी मम्मी ने कि बात तुम एक काम करो, ऐसा सिर्फ मेरी इज्जत बचा लो बोले। उसकी बहन है, बड़ी बहन, वो भी मुंबई में रहती, हाँ और उसकी भी शादी हो रखी है, हम्म, उसका एक बच्चा है बोले। वो उसको छोड़ दे। उसके बहन का भी एक मेरे दोस्त के साथ में, मतलब उसके बहन का भी जैसा मैंने प्रूफ वगैरह जमा करके रखे हुए, क्योंकि होता है ना जैसा कुछ हमारे साथ गलत ना हो। उसने दिए थे मुझे। हाँ हाँ वो किसी लड़के, हमारे साइड के एक लड़के के साथ करती थी जी। वो। हाँ पहले, लेकिन उनकी शादी नहीं होने दी उसकी मम्मी ने, लेकिन इसकी मेरे साथ हो गई। और ये जैसा उसके मम्मी के भी बहुत अपोज में गई, 3-3 4-4 बजे तक उनके झगड़े चले अच्छा, बहुत दिन मैं ये अभी। पूछ रहा हूँ, अब सोल्यूशन ये है, कहने का मतलब ये है कि अब मम्मी भी उसकी खुश है इस शादी से? नहीं, खुश तो नहीं है, हाँ, लेकिन अभी मजबूरी है उनकी। पता चल गया ना उनको? पता तो उनको 3 साल से है। कहने का मतलब यार, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपकी और उसकी लड़की की शादी के बारे में मम्मी को पता है उनकी? हाँ, उनकी मम्मी को पता है। हाँ। और मैंने बोला है कि अगर आप कुछ करोगे उल्टा सीधा, तो फिर मैं भी इधर से कुछ करूंगा उल्टा सीधा, जैसा रिपोर्ट वगैरह का ना, हाँ कोर्ट केस का। लेकिन मुझे वो करना नहीं है, क्योंकि मैं अब इसका भी दिल है आप में, और किसको अच्छा, पता नहीं है। लड़की तो क्या लड़की सोल्यूशन, फिर सोल्यूशन ये निकला कि उसकी मम्मी बोले कि तुम नकली निकाह पढ़ लो, जैसा मैं बता सकूं हाँ हाँ कि भाई हाँ हाँ ये मौलाना ने निकाह पढ़ा के दिया, जैसा कोई भी मुझे जाली सर्टिफिकेट या जाली नाम पे, जैसा अभी तो मैंने ओरिजिनल भेजी है ना आपको, मेरी आईडी, उसकी आईडी। हाँ हाँ जैसा मेरी कोई मुस्लिम नाम से कि भाई लड़का मुस्लिम था, बोले चेहरा वेहरा ढक लेना, मैं उधर चली जाऊंगी, मेरे हस्बैंड जी को उनको बता दूंगी। लगे तो बोले खाने किसी मुस्लिम से उनकी बात भी करवा देंगे अपन वहाँ का। मैं और मतलब उसकी मम्मी और वो ही आएंगी, ऐसा अगर कोई पढ़वा निकाले। लेकिन मैंने यहाँ पे ट्राई किया, लेकिन कोई मुझे उसमें, मतलब मैंने नाम तो नहीं बोला मेरा, उनको किसी को पता नहीं है आजू बाजू, लेकिन मुझे कोई मिला नहीं वो ऐसा। वो तो बोल रहे कि कन्वर्ट हुए बाद में शादी होती है, ऐसा वैसा। यानी आप जिस भी हाफिज जी से या मौलवी से मिले हो कि भाई एक तरह से फेक? मॉल में एक भुसावल की एक औरत है। हाँ हाँ तो वो कोई तो मेरे पापा के फ्रेंड की कोई जान पहचान वाली, वो डील्स करती इसमें, जमीन वगैरह में वो। तो उससे बात करी थी मेरे पिताजी ने। तो पिताजी को वो बोले कि लड़का मुस्लिम बनेगा क्या? अच्छा। तो ये बोले कि नहीं, बोले वो कोई कागज वागज पे लिख के देंगे क्या, बॉन्ड वगैरह पे, कि मैं मेरी खुद की मर्जी से ऐसा वैसा। पापा बोले ये सब नहीं करना है, आपको सिर्फ नकली निकाह कराना है। नकली मतलब कि भाई आपका लड़का है ऐसा, और मैं मेरी लड़की की जैसा है, ये लड़की से शादी करा रहा हूँ, इनका प्यार है, बस इतना दिखाना। मैंने बोला कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं करना, कुछ नहीं, सिर्फ यानी कहने का मतलब ये है कि फेक निकाह करवाना है और निकाह में लड़का मुस्लिम बताना है। हाँ, मतलब मुझे मुस्लिम बताना है सिर्फ उसके लिए, जैसा 2-3 जनों में ही, ज्यादा नहीं। हाँ, मतलब दूसरों की गलतफहमी दूर करने के लिए, जो घर के नाम। हाँ, उसके मम्मी का उसके पापा के साथ उधर जो है ना, उसके पापा की कोई तो, मतलब उसके पापा के कपड़े का कारोबार है बड़ा। मैं समझ रहा हूँ, वो लोग इसलिए करवा रहे हैं ताकि जो हमारे समाज के लोग हैं उनको वो हम पे इल्जाम न लगाए एक तरह से कि भाई तुम्हारी लड़की ने गलत किया है। उसके माँ पे, हाँ, क्योंकि मुंबई में तो पता नहीं चलेगा, बहुत दूर है यहाँ से। हाँ हाँ, और उसके पापा यहाँ पे रहते नहीं, यहाँ पे कोई उनका फ्रेंड वगैरह है नहीं। ठीक है। ऐसा अगर मैं इधर उसको मेरे साथ भी रखूं, अभी तो वो मेरे साथ में ही रहती थी। हाँ, और मैंने अभी जैसा थोड़ा इधर बिजनेस के हिसाब से मैं भी थोड़ा अभी इसमें था, लेकिन हमारी अपनी शादी हो गई। ऐसे हमने प्लान नहीं किया था ऐसा कुछ, अचानक से हो गई। लेकिन वो लड़की मतलब उसको उन्होंने बहुत टॉर्चर किया है, बहुत। फिर भी वो तो होता है भाई, इतना टॉर्चर किया है भैया कि वो अभी मतलब ऐसी सूख गई है पहले जैसी। सुनो दोस्त, बुरा मत मानना, बात ये है कि वो लड़की है मुस्लिम समाज की और आप हिंदू समाज से हो। इसमें अगर मान लो आपकी भी बहन बेटी होगी ना, तो टॉर्चर तो देखो दोनों जगह से होता है। हाँ, वो तो है। ये तो है, लेकिन नहीं, मेरे पापा ने तो मान लिया था, उसके मम्मी से भी बात करी थी।
और वो अलग लेकिन- बात है, वो अलग बात है कि बाद में मसला सही हो जाए या वो मान जाए एक दूसरे का, दोनों पक्ष, वो अलग बात है, लेकिन शुरू में झटका लगता है, ये बात तो तो बहुत माननी पड़ेगी। अभी 2 महीने हो गए उसको, ऐसा 2 दिसंबर 29 सन 2000 में शादी हुई थी तुम्हारी? नहीं अभी 2025 में दिसंबर में, अच्छा अच्छा। अभी अभी जो दो इलेक्शन थी यहाँ पे 2 दिसंबर हाँ, में, हाँ, तो हाँ। उसी दिन हमारी शादी हुई थी। चलो अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ, अब मुझसे क्या चाहते हो? बस अगर आप अगर सचिन जी या कोई भी ऐसे मेरी थोड़ी मदद कर दे, आपके कोई भी टीम में होगा, मतलब अगर नकली निकाह थोड़ा पढ़वा दे या मेरे साथ एक्टिंग करे, अच्छा अच्छा, तो हम लगे तो मैं थोड़ी, अच्छा, हम लोग ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं यार ये काम? ऑनलाइन नहीं हो सकते, सामने- लगे तो मैं आ जाऊंगा, आपने मुझे बोल देना। मेरे पापा मतलब अच्छे है, ऐसा कुछ नहीं है उनका। हाँ। चलो मैं समझ रहा हूँ बात को। अच्छा, मैं आप एक काम करो, ये बात क्योंकि मुझे भैया ना कोई मतलब उनके भी कोई एक दोस्त था, वो सूरत के, उन्होंने बात करी थी, लेकिन वो भी वो होता है ना, जज्बात बदल के सब बदल गए। अच्छा, मैं दोस्त आपसे एक बात कहूँगा, ये बातें मैंने सारी रिकॉर्ड कर ली है हाँ और मैं ये डालूंगा, लेकिन अभी नहीं डालूंगा, लेकिन पर्सनल मैं तुमसे कुछ बातें करूंगा अभी, वो मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। उसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। अगर देखो शादी तो हो चुकी है, आप ये जो डालोगे ना, उसमें सिर्फ मेरा नाम, उसका नाम और मेरा जैसा नाम मत डालना। नहीं नहीं, नाम तुमने बताया भी नहीं है, बोलना भी मत। नाम वगैरह आपने बताया भी नहीं है। सुन लो मेरी बात, तो कहने का मतलब ये है कि शादी तो हो ही चुकी है अब, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि देखो घर, वो लड़की खुश है तुमसे, तुम्हारे साथ? हाँ खुश है ना, आपको फोटो तो भेजे हैं मैंने अभी के। वो फोटो में अलग बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे उसको पता था पहले से ही कि भाई मैं मुस्लिम हूँ और मैं उसके साथ शादी कर रही हूँ, आप भी खुश हो और वो भी खुश है। हाँ, लेकिन अभी हम पता है आपको, पहले अच्छा, मैं भाग रहे थे सुनो, कुछ दिन। या लड़की की तरफ से या उसके घर वालों की तरफ से ये दबाव है आपके ऊपर कि आप मुसलमान बन जाओ? नहीं, उन्होंने तो मुझे ऑफर किया है कि 40 लाख रुपए, मैंने उनको बोला कि जैसा मैंने ये PMEGP का ना एक लोन उठाया, उससे मैंने ये कुरकुरे का प्लान चालू किया, नहीं अभी चालू होगा। तो अब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी पहले जी, क्योंकि मेरे पापा ऑटो रिक्शा चलाते थे। तो फिर मैंने पहले इंजीनियरिंग कंप्लीट की, फिर ये इलेक्ट्रिकल की जॉब ये होते है ना, सर्विस, वो करता था। उसके बाद अभी 6 महीने से ये कंपनी में प्रोसेस में, इधर ना एक एरिया है जी, हाँ, तो वो इंडस्ट्रियल एरिया है, तो उसमें मैंने अभी रेंट पे लेके वो चालू किया है जस्ट, और ये अभी मतलब ऐसा हो गया पूरा। तो अभी मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, अभी कुछ दिनों में होने वाला है। सही है, अभी तो कुछ भी जैसा इनकम सोर्स भी इतने तगड़े नहीं बने अभी तो जी। चलो ठीक है। अच्छा, मैं एक बात कहूँगा कि एंजल से बात हुई थी तुम्हारी? हाँ, व्हाट्सएप कॉल के जरिए हुई थी, मैंने उनके बोला था। एंजल है? हाँ, एंजल ने क्या बोला था मेरे बारे में? उन्होंने वही बोला था, मैं बोले डिस्कस करती हूँ, बोले उनसे कल सुबह बताऊंगी। यानी मुझसे डिस्कस करेगी? पता नहीं मुझे। अच्छा, आपसे किस टाइम, आपकी किस टाइम बात हुई थी उससे? मेरी अभी 1 घंटे पहले हुई होगी, 11:30। वो बोले अभी रात हो चुकी है, अभी तो कॉल करना ठीक नहीं रहेगा। उसने बोला होगा कि मैं एहसान भाई से बात करूंगी इस बारे में और आपसे बताऊंगी फिर, है ना? हाँ, ऐसा बोला था उन्होंने। चलो फिर मैंने नाम लिया था आपका और सलीम, तो बोले कि समझ गया मैं। तो अब वो चलो खैर, उससे पहले आपने मुझसे बात कर ली है, खैर कोई बात नहीं, वो भी मुझसे बात कर लेगी, तो मैं उससे भी बात करके फिर तो आपसे पहले, फिलहाल तो मैं अभी कॉल कट, ये रिकॉर्डिंग बंद करूंगा और फिर मैं आपसे पर्सनल में कुछ बातें बताऊंगा, वो आप करना। और देखो दोस्त, शादी तो हो ही चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, पर्सनल मैं एक बात पूछूंगा, जैसे कि आपने लड़की को ये तो नहीं बोला कि भाई तू मुसलमान है तो मैं तुझे नमाज नहीं पढ़ने दूंगा, ये चीजें हैं? नहीं, ऐसा कहीं नहीं, वो तो नमाज अभी भी नहीं पढ़ती, उसके घर में भी नहीं पढ़ती। नहीं, सुनो, वो अलग बात है। आज का मुसलमान जो है ना, वो असल में नाम का मुसलमान है, आज का मुसलमान
हकीकत में। नहीं तो नॉर्मली मुसलमान होता वो है इस्लाम के मुताबिक जो 5 टाइम की नमाज पढ़े, रमजान रखे, रोजा रखे, ज़कात दे, फितरा दे। ये अरे अभी तो हाँ। उसके मम्मी ने उसको बोला कि अभी बोले अगर वो ये ऐसा नहीं करेगा, ये 2 रास्ते रखे उसके सामने उसके मम्मी ने कि उसको या तो वो कन्वर्ट होके शादी करे या तो फिर कन्वर्ट होके करेंगे तो अपन सब सपोर्ट करेंगे उसको, 60,000 रुपये महीना भी देंगे, ऐसा वो तो कुछ करेंगे, फिर तो करेंगे। नहीं सुनो तो हाँ। तो ऐसा बोले उन्होंने कि पैसे वगैरह सब देंगे, हम सब करेंगे कंप्लीट है सब। लेकिन वो क्या बाद में पलट भी सकते ना, तो मुझे यकीन नहीं, क्योंकि अभी भी वो बहुत बार पलट गए थे, उसकी मम्मी ने बहुत झूठ बोला था। मैं क्या मेरे कहूँगा, ऐसा होता है। हाँ, तो लोगों की मानसिकता ऐसी होती है। इसमें दोनों पक्ष की बात बोलूंगा मैं, कोई भी पलट सकता है इसमें, ऐसा नहीं होता। ये अलग बात है कि जब तक दिल मिले हुए हैं इंसान के, कोई भी लेकिन हाँ शादी तो उनको पता है हो चुकी है। हाँ। तो मेरे पास लीगली एविडेंस भी है उनके, ये पुलिस स्टेशन में भी एविडेंस है 2 जगह, और फिर बढ़िया नागपुर में है और यहाँ पे भी है। ये तुमने बड़ा सही काम किया। नागपुर में भी मैं तो शादी के बाद रिपोर्ट करके आया था। ये नाम वगैरह मत लो जगह के, अच्छा ठीक है ना। और बाकी चलो कोई बात नहीं दोस्त, मैं अभी आपसे बात करता हूँ, रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ मैं, फिर अभी कॉल मत कट करना, ठीक है ना। तो मैं इसमें अभी तुम चुप हो जाओ, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ वीडियो में। तो दोस्तों ये हमारे एक भाई हैं, इन्होंने एक मुस्लिम समाज की लड़की से शादी करी है। हालांकि वो मुस्लिम है लेकिन नाम की मुसलमान है, जो आजकल के मुसलमान है, वो नमाज नहीं पढ़ती है। वही बात है, अपनी खुशी के लिए उसने भाई से मतलब शादी की है। जैसे कि प्यार मोहब्बत हुआ इनको भी उसको भी, तो शादी कर ली। तो परिवार वालों को पता चला तो उन्होंने पहले ऑफर दिया कि या तो उसको वो मुसलमान हो जाए या नकली फेक निकाह कर ले ताकि हमारी इज्जत बची रहे समाज में। ये उसके मम्मी ने कहा, लड़की से बोला होगा कि या तो वो इस्लाम कबूल कर ले, हम उसको हर तरह से सपोर्ट करेंगे। अगर वो नहीं करता है तो फिर वो फेक निकाह सर्टिफिकेट बनवा ले ताकि हमारे समाज वालों को ये यकीन हो जाए कि हाँ मुसलमान लड़के से शादी हुई है, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि